अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कुकीज़। ठीक है, कि पीएचपी के अंदर जो है कुकीज़ होती क्या है और किस तरीके से जो है कुकीज़ क्रिएट होती हैं। क्या है? एच टी टी पी इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। एच टी टी पी होता क्या है? हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये मेरा स्टेट मेंटेन नहीं करता। दिस मीन डेट व्हेन यू नेविगेट अवे फ्रॉम योर करंट पेज टू अनदर पेज, यानी कि जब जो है आप नेविगेट करते हैं करंट पेज से दूसरे एक पेज से दूसरे पेज की तरफ, जब आप मूव करते हैं या आप नेविगेट करते हैं। ठीक है, एंड ऑल पेज इंटरेक्शन विल बी लॉस्ट, तो आपकी सारी इंटरेक्शन क्या होती है? वो लॉस्ट हो जाती है। सही है, क्योंकि आपकी जो है स्टेट मेंटेन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी सारी स्टेट जो है सारी इंटरेक्शन लॉस हो जाती है। वी नीड समथिंग दैट कैन स्टोर आवर करंट प्रोग्रेस ऑन पेज सो दैट वी कैन कुकीज एंड सेशन। हमें ज़रूरत है कि हम जो है अपनी करंट प्रोग्रेस कहीं ना कहीं स्टोर रखें, तो यहाँ पे यूज़ होती हैं सेशन और पेज। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लें। अगर फ़र्ज़ करें आप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो है एक पेज पे आपने एक पैंट सेलेक्ट करी। सही है, आप जो है पहले लॉगिन हुए, फिर आप एक पेज पे गए, वहाँ पे आपने एक पैंट सेलेक्ट करी, तो उस पेज को कैसे पता कि आप लॉग्ड इन ही हैं? ठीक है, फिर आप उसके बाद तीसरे पेज पे गए, तो तीसरे पेज को क्या पता कि आप जो है लॉग्ड इन ही हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर है, सेव है। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो है एक पेज पे पैंट सेलेक्ट करी, तीसरे पे आपने कोई ना कोई शर्ट सेलेक्ट करी, फिर उसके नेक्स्ट पेज पे क्या हुआ, जब आप ऐड टू कार्ट पे गए तो वहाँ पे उन दोनों का टोटल बिल आ रहा था। ठीक है, यानी कि पहले पेज पे आपने क्या काम किया, दूसरे पे क्या काम किया और तीसरे पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, पूरी जो है आपकी स्टेट मेंटेन हो रही होती है, किसके थ्रू? आपके कुकीज़ और सेशंस के थ्रू। ठीक है, ये आपकी स्टेट मेंटेन एचटीटीपी नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो क्या है, वो जो है हमारा एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अच्छा, कुकी होता क्या है? इट हेल्प टू मेंटेन स्टेट ऑफ पेज। जैसे कि हम देख चुके हैं, ये जो है हमारी पेज वेब पेज की स्टेट मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, कुकीज़ आर नथिंग बट वेरिएबल स्टोर आवर डाटा। कुकी क्या है? कुछ भी नहीं है बट सिंपल एक वेरिएबल है, बट वेरिएबल स्टोर आवर डाटा, जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, कुकी होता क्या है? कुकी इज अ स्मॉल साइज ऑफ फाइल। इसका मैक्स साइज कितना होता है? मैक्स साइज ऑफ कुकी इज 4 MB। Only 20 cookie can be created per domain. A browser can store maximum 300 cookies at a time. इसका साइज कितना होता है? साइज ऑफ कुकी इज 4096 बाइट्स पर कुकी। एक कुकी का साइज होता है हमारे पास 4096 बाइट्स। अब क्रिएटिंग कुकीज, किस तरीके से जो है कुकी क्रिएट करते हैं हम? एक फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन पीएचपी के अंदर, क्या होता है? सेट कुकी। इसका मतलब क्या है? इट इज यूज टू सेट, क्रिएट और सेंड कुकीज, इसलिए यूज होता है। दिस फंक्शन मस्ट अपेयर द बिफोर HTML टैग। ये फंक्शन कहाँ पे आता है? HTML टैग से पहले आएगा। ठीक है, इसका ये सेंटेक्स है, कैसे लिखते हैं? सेट कुकी लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज, नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पार्ट, डोमेन, सिक्योर, HTTP ओनली। अच्छा, इसके जो ये 5 ऑप्शन है, ये सारे क्या हैं? जो 5 इसकी प्रॉपर्टीज कह लें, कुछ भी कह लें, ये सारे क्या हैं? इसके ऑप्शनल हैं। दो चीज़ें मेन है, क्या? कोई ना कोई कुकी को नेम देना और कोई ना कोई उसको वैल्यू देना। सही है, बाकी ये सारे क्या हैं? ऑप्शनल कुकी एट्रीब्यूट्स हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है सेट कुकी लिखा, कुकी नेम दिया मैंने इसको कुकी नेम, और यहाँ पे आएगी कुकी वैल्यू, कुछ भी आ सकती है, वो जो भी आप चाहें। ठीक है, ऑप्शनल कुकीज एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये सारे क्या हैं? एक्सपायर, पार्ट, डोमेन, सिक्योर, HTTP ओनली, ये क्या है? हमारे ऑप्शनल एट्रीब्यूट हैं कुकी के। ठीक है, अगर आप ये ना भी दें तो इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब देखें, फर्ज करें अगर मैं सिंपल कुकी की बात करूं, कुकी होता क्या है? एक बिस्किट होता है। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट की क्या होती है? कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, तो एक कुकी की भी जो है मेरे पास एक एक्सपायरी डेट होगी। सही है, इट डिस्क्राइब टाइम व्हेन कुकी विल एक्सपायर इफ दिस पैरामीटर इज नॉट सेट और सेट 0। अगर मैंने जो है पैरामीटर में कोई वैल्यू सेट नहीं करी या फिर मैंने 0 सेट कर दिया है, देन कुकी विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर। तब कुकी जो है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, कब? जब वेब ब्राउजर क्लोज करूंगा मैं। ठीक है, मेरे पास जो है दो टाइप्स की कुकीज होती हैं, एक होती है सेशन और एक परसिस्टेंट। ठीक है, सेशन क्या होता है? Cookies that are set without the expire field are called session cookies. It destroy when the user quit the browser.
ये क्या है, इसके अंदर जो है कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जब भी जैसे यूज़र ब्राउज़र कैंसिल करेगा, आपकी कुकी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, ठीक है। और परसिस्टेंट कुकी क्या होती है, द ब्राउज़र कीप इट अप अंटिल देयर एक्सपायरेशन डेट इज रीच्ड। कब तक ये रहती है, रिटेन रहती है, जब तक कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती, ठीक है। हम जो है कोई ना कोई डेट देते हैं, उस डेट तक जो है ये हमारे पास रिटेन रहती है, सेफ रहती है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सेट कुकी, आगे इसका नाम दिया और कोई भी वैल्यू दे दी, ठीक है। और मैं टाइम कैसे दिया, मेरे पास कितने 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं मेरे पास 24। और ये मैंने 10 दिन का निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डेज कर दिया मैंने, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ 60 सेकेंड का चाहिए होता तो मैं, अगर मुझे सिर्फ 60 सेकंड तक इसका टाइम रखना होता तो मैं सिंपल इतना लिख देता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 60 सेकंड बाद मेरी ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। अब जो है सिंपल देखते हैं किस तरीके से जो है कुकी क्रिएट करते हैं। जो है ये क्या है, मेरी HTML की फाइल है, ठीक है, सॉरी PHP की फाइल है। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सेट कुकी बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने इसको नेम क्या दिया, नेम्स दे दिया। और इसको वैल्यू क्या दे दी मैंने, सिंपल हारिस वैल्यू दे दी, सही है। अब मैं जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन, इसको जो है रन करता हूँ फाइल को, लोकल होस्ट, ठीक है। फोल्डर नेम क्या है इसका, PHP, इसी के अंदर ये वाली फाइल है कुकीज़ इन PHP, ठीक है। अब देखता हूँ कहाँ पे जाऊँगा, सेटिंग्स में जाके देखता हूँ कुकी क्रिएट हुई, सेटिंग्स पे गया और जो है कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा, इसके बाद सी ऑल कुकीज़, सही है। कुकी क्रिएट हो चुकी है, लोकल होस्ट के नाम से आ रही है, ठीक है। अब मैं जाऊँ, 2 बनाई थी, एक अभी कौन सी बनाई जिसका नाम नेम्स था, यहाँ पे आ रही है, मैंने लिखा नेम्स। इसका नाम, कुकी का नेम क्या है, नेम्स, ठीक है। इसके अंदर कंटेंट क्या दिया हुआ था मैंने, हारिस। 2 चीज़ें दी थी मैंने, ठीक है। बाकी सब क्या है, डोमेन शो हो रहा है, लोकल होस्ट, पाथ PHP फोल्डर के अंदर है, ठीक है। और ये क्रिएटेड और एक्सपायर कब होगा ये, व्हेन द ब्राउजिंग सेशन एंड्स, ठीक है। जैसे मैं ब्राउज़र बंद करूँगा ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी। बंद करके देखते हैं, दोबारा ओपन करता हूँ, सेटिंग्स, अब मेरे पास देखें एक कुकी शो हो रही है, कौन सी वाली, जो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन जो अभी करंट बनाई थी वो मेरे पास शो नहीं हो रही, ठीक है। वो कौन सी कुकी थी मेरे पास, सेशन कुकी थी। जैसे ही मैं ब्राउज़र बंद करूँगा वो की क्या होगी, कुकी मेरे पास वैनिश हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, सही है। अब ये तो मेरे पास कुकी आ गई, कौन सी वाली, इसको मैं कमेंट कर दूँ और इसको मैं अनकमेंट कर दूँ। ये कुकी मेरे पास 10 डेज़ के लिए, ठीक है, 10 डेज़ तक रिटेन रहेगी। अच्छा ये कितनी देर तक है, ये 2 मिनट तक। मैं इसका टाइम चेंज करके कर देता हूँ, इसको मैं 30 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको नेम देता हूँ, कुकी को नेम दी मैंने 1 नेम दिया, ठीक है। और इसको वैल्यू क्या दी मैंने, इसको वैल्यू दे दी हेलो, क्योंकि नेम क्या है 1, वैल्यू क्या है इसकी हेलो। कितने टाइम तक ये सेव रहेगी, ये 30 सेकंड तक जो मेरे ब्राउज़र पे सेव रहेगी। इसको रन करते हैं, सेटिंग्स पे जाएंगे, वन कुकी लिखा हुआ आ रहा है, इस पे जाता हूँ। इसका नेम क्या था, 1 नेम था, नेम इसका 1 है, कंटेंट क्या है इसके अंदर, हेलो, सही है। इसकी एक्सपायर कब होगा, ये देखिए प्रॉपर जो है आपको टाइम शो करा रहा है, ये इस टाइम पे ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी 30 सेकंड तक, ठीक है। अभी करंट टाइम यही है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। इसको जो है मैं ब्राउज़र क्लोज कर देता हूँ, सही है। थोड़े टाइम बाद जो मैं दोबारा ओपन करूँगा, दोबारा ओपन करते हैं ब्राउज़र, 30 सेकंड हो गए होंगे, सही है। सेटिंग्स और कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा, सी ऑल कुकीज़,
देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुकी क्या हुआ, मेरे पास कुकी वैनिश हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप कुकी पे टाइम सेट कर सकते हैं। और ये कितनी देर के लिए है, ये मेरे पास 10 दिन तक ये कुकी मेरे पास रिटेन रहेगी, सेफ रहेगी। क्लियर है। तो ये जो है इस कुकी का क्या है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है, और किस तरीके से कुकी बनती है और किस तरीके से जो है हम इसकी एक्सपायरी डेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल होता है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है ये। कौन सा, डॉलर कुकी का। इससे होता क्या है, हम जो कुकी रीड करा सकते हैं, कुकी एक्सेस कर सकते हैं, और कुकी हम रिट्रीव करा सकते हैं। किससे, इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल से। इसका सेंटेक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है, मैंने लिखा डॉलर कुकी और आगे कोई भी कुकी नेम जो भी आप देना चाहें, जो भी आपने दिया होगा, ठीक है, कुकी नेम ऐसे दीजिए। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो है एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू जो है हम कुकी के थ्रू एक्सेस कराएंगे, रिट्रीव कराएंगे इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। ये आज का टॉपिक जो है यहीं तक है। हमने क्या देखा, कुकी की जो है डिस्क्रिप्शन देखी, इसके टाइप्स देखी, और किस तरीके से कुकी स्टोर होती हैं और कहाँ पे स्टोर होती हैं ब्राउज़र के अंदर, हमने वो लोकेशन भी देख ली।